आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में, जबकि पूरा मीडिया बजट की चर्चा कर रहा है, मैं बजट पर चर्चा नहीं करने वाला हूं। और उसके पीछे एक वजह है। जो आज का बजट आया है, प्रधानमंत्री मोदी इसे ऐतिहासिक तो बता रहे हैं, लेकिन इस बजट में आपके लिए, मेरे लिए, आम आदमी के लिए कुछ क्रांतिकारी, कुछ आमूल चूल बदलाव या हमारी जेब में और पैसे आते दिखने की गुंजाइश या संभावना नहीं दिखी। तो चर्चा निरर्थक थोड़ी मुझे दिखाई पड़ी। इसलिए आज मैं चर्चा करने वाला हूं घोटाले की। एक गजब घोटाला हो रहा है। घोटाले होते रहे हैं देश में। बोफोर्स घोटाला हुआ राजीव गांधी के टाइम में, ताबूत घोटाला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, फिर वो 2G, 3G, 4G, 5G, जीजा जी, एक वो कतार लग गई घोटालों की। मनमोहन सरकार जिसके चलते विदा कर दी आप लोगों ने, देश ने सत्ता से। लेकिन आज की तारीख में क्या आपके वोट के हक को लेकर एक घोटाला हो रहा है? फॉर्म 7 घोटाला। अब फॉर्म 7 क्या होता है? जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि अगर आपको वोटर लिस्ट से किसी का नाम कटवाना है, आपको आपत्ति है, आपको शक है इसने कुछ गड़बड़ झाला कर रखा है, तो आप फॉर्म 7 भरते हैं नाम लिस्ट से हटाने के लिए। और इसमें मृत्यु या शिफ्ट होने पर भी नाम हटाया जाता है, उसके लिए भी फॉर्म 7 भरा जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि भर भर कर ऐसे व्यक्ति जो मौजूद ही नहीं है, जिनकी पहचान ही नहीं हो रही है, फर्जी हैं, वो फॉर्म 7 भर रहे हैं। जायज वोटर, जेन्युइन वोटर के नाम कटवाने के लिए। और ये इक्का दुक्का जिलों में या जगहों पर नहीं हो रहा है। 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया हुई और ये सब जगह फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात से खबरें आ रही हैं, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं छपे छपाए फॉर्म भेजे जा रहे हैं गांव में, और वहां पर किसी गांववासी को कहा जा रहा है BLO को जाकर ये फॉर्म दे दो। लोगों से अंगूठे लगवाए जा रहे हैं कुछ और फॉर्म बताकर। खासकर जो अनपढ़ हैं, लिख पढ़ नहीं पाते, उनसे अंगूठा लगवाया जा रहा है। पर खुलासे दर खुलासे अब होते जा रहे हैं। ये आरोप ममता बनर्जी भी लगा रही हैं। कल TMC का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिलने वाला है। और असम की तो मैंने चर्चा की थी 2 दिन पहले। वहां के मुख्यमंत्री तो खुलेआम कह रहे हैं कि ये मियाओं को, यानी कि मुसलमानों को परेशान करना है। रात के 2-2 बजे तक भी इनको घुमाया जाए, फिराया जाए, तो मैं तैयार हूं। और 4 से 5 लाख नाम कटने चाहिए, फॉर्म 7 भरो, इनको परेशान करो। तो चुनाव आयोग क्या इस बात का संज्ञान लेने वाला है? ये आरोप महज राजनीतिक है क्या? क्या यह खिसियाहट है विपक्ष की, या दरअसल अगर ऐसा गड़बड़ झाला हो रहा है, ये फॉर्म 7 घोटाला हो रहा है, तो इसका तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए। और संज्ञान कौन लेगा? चुनाव आयोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। 7-5 से लगातार इस घोटाले की परतें आपके सामने खोलने वाला हूं। कुछ बयान जो हैं जिसमें कह रहे हैं मैंने तो भरा ही नहीं, मैंने तो ऐसा आवेदन दिया ही नहीं, फॉर्म 7 मैंने भरा ही नहीं, ऐसे शख्स, उनके बयान आपको सुनवाने वाला हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं घोटाले की। फॉर्म 7 घोटाला क्या दरअसल यह गड़बड़ झाला चल रहा है? वो अदद, एक ऐसा अधिकार, कई बार मैं कह चुका हूं, पर दोहराने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। एक अंबानी, अडानी और एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी एक पायदान पर लाकर खड़ा कर देता है। वो है वोट डालने का अधिकार। और इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, ना छीनने दिया जाना चाहिए। पर ऐसा हो रहा है क्या? और ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, एक नहीं 4-4 राज्यों में।
फॉर्म 7 जैसे मैंने आपको बताया, वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए यह फॉर्म भरा जा सकता है, या मृत्यु हो गई, कोई शिफ्ट कर दिया, तब भी भरा जाएगा। अब हो क्या रहा है, आरोप हैं ये कांग्रेस के, गंभीर आरोप हैं। मध्य प्रदेश में 9,000 से ज्यादा फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं। भोपाल की बात कर रहा हूं, राजधानी भोपाल में। और ये ज्यादातर आपत्तियां की जा रही है मुस्लिम वोटर के खिलाफ। भोपाल में कोई भी फॉर्म भर सकता है कि जी ये आदमी, फलाना आदमी, इस मकान में रहने वाला आदमी, ये तो फर्जी वोटर है, इसका नाम हटाइए। अब जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें शिकायतकर्ताओं को ही आवेदन का पता नहीं है, पता लिखना भूल रहे हैं। एक ही तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है।